चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर से मेयर चुनाव में अति आत्मविश्वास कांग्रेस को ले डूबी और करारी हार का सामना करना पड़ गया। जबकि इस चुनाव में भाजपा ने फिर से बाजी मारी। भाजपा से सभी तीनों उम्मीदवार मेयर के तौर पर रविकांत शर्मा, सीनियर डिप्टी मेयर महेशिंदर सिंह और डिप्टी मेयर फॉर्मूला जीत गए। इस चुनाव में कांग्रेस से मेयर के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबला 12 वोटों से हार गए, जबकि कांग्रेस पार्षदों ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनावों का बहिष्कार कर दिया। मेयर पद के लिए हुए मतदान में भाजपा उम्मीदवार रविकांत शर्मा ने कुल 27 में से 17 मत हासिल किए, जबकि कांग्रेस के देवेंद्र बबला को सिर्फ 5 ही वोट मिले। दूसरी तरफ अकाली दल के पार्षद हरदीप सिंह ने किसान आंदोलन पर मोदी सरकार के रवैये के विरोध में चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर देखें, जिसमें कि अकाली दल पार्षद ने चुनाव बहिष्कार करते हुए क्या कहा और कांग्रेसी पार्षदों ने क्या कहते हुए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव बायकॉट कर दिया। इससे पहले यह भी बता दें कि इस चुनाव में सांसद किरण खेर, पार्षद हीरा नेगी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मतदान में हिस्सेदारी नहीं कर सकी। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने मेयर चुनाव में घनघोर अनियमितताओं का भी आरोप लगाया। साथ में यह भी कहा कि भाजपा पार्षद के बुआ के मरने पर भी सदन में मौन रखा जाता है, लेकिन इस सदन में किसान आंदोलन में दर्जनों किसानों के मौत पर 2 मिनट का मौन कहे जाने के बाद भी भाजपाइयों ने इनकार कर दिया। तो देखें पूरी रिपोर्ट। अकाली दल के पार्षद हरदीप सिंह को सुने। वोट पाने इनकार क्यों करते? देश ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 60 ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਮੌਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏ ਆ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਆ, ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ पढ़े हैं, उन्होंने समझ आई है, ता करके ये लोग परेशान नहीं। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव का बहिष्कार करने के बाद कांग्रेस के सभी पार्षद सदन से बाहर चले आए। इसके बाद कांग्रेस के प्रधान प्रदीप छाबड़ा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बहिष्कार करने की वजह क्या थी। देखिए, सबसे पहले तो आज चंडीगढ़ के इतिहास में एक बार नहीं 6वीं बार जो संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, तब से लेके अब तक ऑफिसर्स के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया, ऑफिसर्स को इस तरीके से धमकाया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर के चुनाव में इलेक्शन जो होता है हमारे यहाँ, उसमें उनका पक्ष लेने पे मजबूर हुए। लेकिन अफसरों को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने नौकरी करनी है। नौकरी आप सरकार की करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेवारियां भी हैं। आप कोई चुनकर नहीं आते, आप पढ़ लिख कर आते हैं, आप एंट्रेंस टेस्ट देकर आते हैं। इसलिए आप इस तरह से संविधान की धज्जियां ना उड़ाएं तो बेहतर रहेगा। आज सबसे पहले तो जब पहला ऑर्डर होता है कि आरएसएस के ही कार्यकर्ता मिस्टर दत्ता को प्रिजाइडिंग अफसर बना दिया जाता है, और आरएसएस की सोच आपको मालूम है कि क्या है, कि इस देश पे किस तरह से कब्जा करने की है, किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं से लेके और हर जगह पे उनका ये एक ही कार्यक्रम चल रहा है कि हमारा कब्जा हो जाए। तो आज जिस तरह दत्ता साहब ने ये इलेक्शन करवाया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि ऐसे प्रिजाइडिंग अफसर को तो कॉरपोरेशन से ही बाहर निकाल देना चाहिए। जिसको ये नहीं पता कॉरपोरेशन में उसने धज्जियां उड़ा दिया आज नियमों की, और जिस तरह उल्लंघन किया गया। और जो कल एक फैसला हुआ, हमने परसों गवर्नर साहब को और डीसी साहब को एक चिट्ठी लिखी थी कि हमें जो बात का डर है, जो पिछले 4 साल से लगातार हो रहा है, उसकी एक डर था हमें कि कैमरे ले जाए जाएंगे, पेन के द्वारा या रिंग के द्वारा या किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा फोटोग्राफी होगी। आज वो सच साबित हो गया
किसी भी काउंसलर ने 2 मिनट से कम टाइम नहीं लगाया। एक स्टैंप लगाने में 2 मिनट नहीं लगते, आप ही लगा के देख सकते हैं। हमारे 5 काउंसलर ने वोट डाली, सेकंडों में मोहर लगा के बाहर आ गई। और आपने देखा होगा कि वो 2-2 मिनट तक लगे रहे, चाहे आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, हम लोग अंदर बैठे थे, ऊपर से साफ नजर आ रहा था। पता चल रही है हमारी 13 वोटें हैं, 13 वोटें आ गई। नहीं, आपने अभी भी नॉमिनेशन तो यानी कि आपको जो वोटें मिलती तो वो जायज था, अब नाजायज हो गया। हम अंडर प्रोटेस्ट अंडर प्रोटेस्ट किया, क्योंकि यही होना है, अगली बार भी यही होना है। अगली बार भी जो अभी हुआ है यही अगली बार होना है। तो दत्ता साहब को तो क्या पिछली फायदा बार जब भी फिर फांसी इलेक्शन ही नहीं नहीं है तो निकाली, इलेक्शन आपने इस लड़ने का बार फायदा पहले क्या क्यों है? नहीं विरोध किया? एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, संवेदनहीनता की हद होती है। आज अकाली दल के पार्षद ने जो किसान बॉर्डर पे शहीद हुए हैं उनके लिए 2 मिनट मौन की मांग रखी थी अंदर। हमारे कांग्रेस के 5 काउंसलर ने खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दी, जबकि भारतीय एक उनके ढिल्लो गुरप्रीत सिंह ढिल्लो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष समेत अरुण सूद जी समेत सब ने उसका विरोध किया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इससे बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया है। कम से कम जो मर्जी राजनीतिक विरोध हो उन बिलों के बारे में, लेकिन किसी की मृत्यु पे, शहादत पे उसके श्रद्धांजलि प्रस्ताव का भी विरोध करना, ये आज तक इतिहास में चंडीगढ़ के नहीं हुआ। इसके लिए बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए और ये लोगों के पास उनका चेहरा पहुंच चुका है कि वो किस तरह शहीदों को भी शहादत देने के लिए तैयार नहीं थे। और यहाँ पे बीजेपी के एक मिनट बाद यहाँ पर पीछे इतिहास रहा है, बीजेपी के पार्षदों की अगर बुआ भी मर गई है ना तो उसका भी हमने यहाँ पे किया, और यहाँ पे 2 मिनट मौन रखा गया उनका। और जितने लोग मर गए वहाँ पे और उनके लिए 1 मिनट भी नहीं दिया। बबला जी, अगला कदम क्या होगा बहिष्कार के बाद? जी सड़कों पे अभी दिखाई चलेगा सारा साथ। अभी सड़क पे चले जाएंगे? भ्रष्टाचार के चिट्ठे खोलेंगे, इनके भ्रष्टाचार के चिट्ठे इनके खोलेंगे। फीडर के चिट्ठे खोलेंगे। जब जो ये रेडी फड़ी लगवाने वाले लोगों को आज सत्ता पे बिठाया है, उनके सारे कच्चे चिट्ठे हम लोग खोलेंगे शरेआम सड़कों बबला जी, मेरा एक ये क्वेश्चन शुरुआत कब होगी? जब से ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, जब हाउस में इंसाफ ना मिले तो फिर सड़कों पे ही इंसाफ मांगना पड़ता है। विरोध किया कि इनको ना बनाया जाए। अब आदमी कहाँ तक गिर सकता है, उसके गिरने के बाद ही पता लगेगा। वो तो पिछली बारी भी थे। हमारे परव्यू में नहीं है। जो चीजें अब गवर्नर साहब से ये करवा लाते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? जो चीजें हमारे परव्यू में नहीं है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, इस बार उन्होंने किसी किया को भी है, नॉमिनेट कर वो सकते तो हैं। हद पार कर दी सारी कर पाएंगे ना। जिस ढंग से वो लेकिन ये तो अपना बिहार पार्टी के साथ दिखाया आज उन्होंने जो है साहब की उनको अवार्ड लेने के लिए, मतलब कोई सुनवाई नहीं वहाँ पे। दत्ता साहब की अंतरात्मा मर गई है, आज तो हम क्या कर सकते हैं? और हम उनको बहुत अच्छा इंसान समझते थे, पर आज उन्होंने जो है सारी हदें पार कर दी। देखिए जी, हमारा अगला प्रोग्राम बिल्कुल क्लियर है कि जिस आदमी को मेयर बनाया गया उसके खिलाफ कभी ना कभी कोई ना कोई एलिगेशन लगता जा रहा है। दूसरी बात, जिस तरीके से अपने लोगों को ठेके दिए गए, अभी हम आने वाले समय में ये भी खुलासे आप लोगों के सामने करेंगे कि किस तरीके से अपने लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं, किस तरीके से मोबिलाइज किया जा रहा है और किस तरीके से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। और जितने भ्रष्टाचारी जो ये इनके काउंसलर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ जोरदार तरीके से अब इंक्वायरी की डिमांड करेंगे हम लोग, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में डूबे होने की वजह से, डर की वजह से और इनके मोबाइल फ़ोन की वजह से आज जो है वोटिंग फ्री एंड फेयर नहीं कर पाए। ये तो रुकने वाले नहीं है। रविकांत शर्मा जी, 60 लाख का कपड़ा तो हमने निकाला था इनका। 2 करोड़ के अंदर जो है सारा सामान बेच दिया था। जब हाउस के अंदर सदन में हमने शोर मचाया, वही जो सामान है 2 करोड़ 60 लाख का गया था। तो क्या सदन का भी आप अगले जो मीटिंग होगी, मंथली मीटिंग, उसको बहिष्कार करेंगे या बहिष्कार को करेंगे जी? नहीं करेंगे? बहिष्कार को करेंगे, पोल खोलेंगे। ये पोल खोलेंगे, वही बराबर आगे लड़ेंगे लोगों के लिए। जैसे आपने कहा कि सड़क पे जाएंगे तो सड़क पर से ही पोल खोलेंगे या वहाँ हाउस में बैठ के? पार्टी जाएगी, ये काउंसलर अंदर लड़ेंगे, पार्टी सड़क पे लड़ेगी। अभी इलेक्शन पिटीशन का डिसाइड नहीं किया। तो हमने टाइम कितनी देर से आप मांग कर रहे हैं कि व्हाइट पेपर लेके आइए। कितनी मीटिंगों के अंदर हम कह चुके हैं कि व्हाइट पेपर लेके आइए, कभी नहीं लेके आते जी। देखिए, पार्टी की तरफ से सीधा स्टैंड है, सदन तुम्हारा, सड़क हमारी। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।